चलिए, तो हम लोग गणित शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज हम लोग 3 मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं, है ना? 3 कॉन्सेप्ट है जिसको एक साथ यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ, तीनों को डिफरेंस मतलब तीनों में डिफरेंस बता करके। बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और कंस्ट्रक्टिव मॉडल, ठीक है? तीनों को मैं समझाऊँगा और जैसे तीनों को यहाँ पर हिंदी में भी आप देख सकते हैं। बैंकिंग मॉडल है ना, बैंकिंग मॉडल को तो बैंकिंग मॉडल ही कहेंगे, प्रोग्रामिंग मॉडल को ही प्रोग्रामिंग मॉडल ही कहेंगे। इसी प्रकार से अगर कंस्ट्रक्टिव मॉडल के बारे में बात करें तो ये निर्माणवादी या फिर रचनावादी मॉडल जिसको कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? रचनावादी मॉडल या फिर निर्माणवादी मॉडल कहा जाता है, ठीक है? सबसे अच्छा मॉडल के तौर पे इसको जाना जाता है। रचनावादी जो मॉडल होता है ना, कंस्ट्रक्टिव मॉडल जो होता है, उसको हम सबसे अच्छा सीखने का एक तरीका है, हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों अच्छा होता है, कैसे होता है, यहाँ पर देखेंगे, ठीक? चलिए, मैं सबको एक-एक करके समझाते हुए जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा-सा आप सभी के लिए जानकारी, ये हमारा जो भी ऑनलाइन क्लासेस है, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसी प्रकार शिक्षक भर्ती परीक्षा, गणित के लिए, विज्ञान के लिए या फिर आपका ये आर्ट वालों के लिए, सभी के लिए हम क्लासेस चला रहे हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा एंड्रॉइड ऐप है। यहाँ पर जाकर के आप लोग हमारा क्लासेस देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। क्लासेस अगर समझ में आती है, अच्छा लगता है तो क्लासेस ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो समझते हैं यहाँ पर तीनों मॉडल को। तीनों मॉडल होता क्या है? तो ये गणित सीखने का ये मॉडल है, ठीक है? गणित सीखने के लिए एक शिक्षक 3 प्रकार के मॉडल को प्रयोग कर सकता है, ठीक है? 3 तरह के मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है, कर सकता है कोई भी एक शिक्षक। ठीक है, अब कैसे-कैसे 3 तरह के मॉडल का प्रयोग किया जाता है? अब सबसे अच्छा मैं रचनावादी मॉडल या फिर ये जो निर्माणावादी या फिर इसे कंस्ट्रक्टिव मॉडल कहा जाता है, तो ये सबसे अच्छा क्यों होता है? क्या होता है इसमें ऐसा? ऐसा क्या काम किया जाता है जिससे अच्छा हो जाता है ना? अच्छा है वो। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर आपको सिंपल एक एग्जांपल के तौर पर पहले समझाऊँगा। 3 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तीनों को शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है या फिर शिक्षक के द्वारा हेल्प किया गया है पढ़ने में। पहले तो यहाँ पर एक टीचर मतलब ये जो शिक्षक है यहाँ पर इन बच्चों को क्या कर रहा है? सिखा रहा है, बता रहा है कि 2 सही 1/2 का मतलब होता है 2 धन 1/2। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर ही लिखा है, इसको आप देख सकते हैं। 2 सही 1/2 का मतलब क्या होता है? 2 धन 1/2। बच्चों, इसको आप 10 बार रटो। चलो रटो बच्चों, 10 बार इसको रटो, है ना? 2 सही 1/2 का मतलब होता है 2 धन 1/2। इसके आगे पीछे कोई सवाल नहीं पूछना है, इसको सिर्फ आपको रटना है। ठीक, क्या करना है? रटना है, याद कर लेना है। मैंने आपको बता दिया कि हाँ, इतना होता है, ये होता है, इसको याद कर लो। ठीक है, अपने दिमाग में इसको, जैसे बैंक में पैसा भरते हैं ना, पैसा डिपॉजिट करते हैं, इसी प्रकार से अपने दिमाग में क्या कर लो, इसको इस प्रकार से भर लो। ये होता है बैंकिंग मॉडल। शिक्षक सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? बैंक में जिस प्रकार से पैसा जमा करते हैं ना, इसी प्रकार से ज्ञान को विद्यार्थी के दिमाग में क्या करता है? वो जमा करते जाता है। विद्यार्थी को बोल दिया कि हाँ, तुम इसको रट लो, ऐसा ऐसा होता है, याद कर लो। ठीक, ये होता है क्या? बैंकिंग मॉडल। बैंकिंग मॉडल में शिक्षक जो होता है, अच्छा यहाँ पर कुछ इसके बारे में, हालांकि आप चाहें तो इसको ये ये मॉडल जो था, ये मतलब ये जो मॉडल है, ये पाउलो फ्रेरे के द्वारा दिया गया था। इसको मतलब इसको भी ध्यान रखेंगे, द्वारा मतलब आलोचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया था, ये बोला जाए। मतलब ये आलोचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया था, इसे कोई तारीफ नहीं करते हैं। मैं भी अभी आपको मैं समझाया हूँ, मैंने इसका तारीफ नहीं किया। ये रटने की एक प्रकार से पद्धति है। शिक्षक क्या करता है? रटवाता है। कॉन्सेप्ट नहीं पता है, उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, तो हाँ, रटवा दो। ये होता है बैंकिंग मॉडल। इसमें शिक्षक क्या होता है? ज्ञान का स्रोत होता है, ठीक है? क्या होता है? ज्ञान का स्रोत होता है। ज्ञान बच्चों को देते जाता है, बच्चे उसको रट के याद कर लेते हैं। विद्यार्थी एक खाली पात्र की तरह होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, ध्यान रखेंगे। बैंकिंग मॉडल में विद्यार्थी का रूप कैसा होता है? खाली पात्र की तरह, या कैसा होता है ना? मतलब और भी यहाँ पर ऑप्शन है, उसको मिला जुला करके प्रश्न बन सकता है। शिक्षक जानकारी जमा करता है ना? बैंक में जिस प्रकार से पैसा जमा करते हैं, इसी प्रकार से शिक्षक क्या करता है? जो टीचर होता है, क्या करता है? जमा करते जाता है। ज्ञान को क्या करता है? बच्चों के दिमाग में जमा करते जाता है और रटने और याद रखने पर बल देता है। ठीक है, शिक्षक क्या करता है? रटने और याद रखने पर बल देता है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से कम भागीदारी लेते हैं, मतलब कि सक्रिय रूप से ज्यादा भागीदारी नहीं लेते हैं, मतलब एक्टिविटी वहां पर ज्यादा नहीं करते, एक्टिवली पार्टिसिपेट वहां पर चीजों पर नहीं करते हैं। ठीक, टीचर ने जैसा बोल दिया वैसा होता है। ठीक है, याद कर लो बच्चों, ऐसा वाला सिद्धांत यहाँ चलता है।
अब दूसरा यहाँ पर क्या आता है, प्रोग्रामिंग मॉडल। टीचर थोड़ा यहाँ पर सुधर जाएगा, ठीक है, टीचर क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर अपने आप को, हालांकि ऐसा कहना गलत है टीचर के बारे में, शिक्षकों के बारे में ऐसा शब्द बोलना गलत बात है। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी शिक्षक हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम भी आपको रटवा देते हैं, कुछ इतिहास में कुछ आपको ट्रिक याद करवाना है, चलो रटो बोलते हैं ना, 10 बार बोलो याद हो जाएगा, ऐसा वही चीज है। लेकिन हाँ, याद करवाने के लिए, समझाने के लिए आपको वैसा बोलना है, फिर ऐसा समझाना बहुत जरूरी है, इसलिए ऐसा बोल देते हैं। देखो, तो प्रोग्रामिंग मॉडल में होता क्या है ना, जैसे प्रोग्रामिंग है ना, कोडिंग आप जानते हैं, प्रोग्रामिंग करना, किसी सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग करना, है ना, कोई एंड्रॉइड ऐप बनवा रहे हैं तो उसके लिए प्रोग्रामिंग करना, कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं एक एक करके, ठीक है, इस प्रकार से पहला लाइन लिखे, दूसरा लाइन लिखे, इस तरीके से एक एक करके कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, बहुत समय लगता है और स्टेप बाय स्टेप होता है। ये हुआ, फिर उसके बाद ये होगा, उसके बाद फिर ये होगा, उसके बाद ये होगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग के रूप में उसको किया जाता है ना, प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यह क्या होता है, यह मॉडल जो होता है ना, वह मतलब बिहेवियरिज्म इसमें होता है, मतलब कि व्यवहारवाद इसमें होता है, ठीक है, व्यवहारवाद पर आधारित होता है। ये कैसे होता है आगे यहाँ पर समझो। इसमें सीखने की जो प्रक्रिया है ना, उसको छोटे छोटे चरणों में बांट देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप होगा ऐसे। पहले आपने एक छोटा सा स्टेप अगर कंप्लीट किया, है ना, मानकर चलिए आपने एक छोटा सा, मतलब एक सीढ़ी ऐसे, आपने पहला सीढ़ी चढ़ा, ठीक है, आपने चढ़ लिया, तो आप दूसरा सीढ़ी चढ़ेंगे, थोड़ा उससे बड़ा वाला सीढ़ी रहेगा, फिर तीसरा सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर उससे और बड़ा वाला सीढ़ी से, तो एक एक करके क्या करेंगे, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इसमें चढ़ते जाएंगे। तो ये छोटे चरणों में क्या होता है, इसको सीखा जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखेंगे, देखो, निरंतर और पुनर्बलन, रेन्फोर्समेंट इसको कहा जाता है, ठीक है, रेन्फोर्समेंट इसको बोलते हैं, याद रखें ना। तो ये जो होता है पुनर्बलन, होता क्या चीज है, पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन, पुनर्बलन का मतलब क्या है, ठीक है, पुनर्बलन का मतलब याद रखेंगे, जब भी अगर कोई बच्चा कोई काम करता है, अगर वो काम अच्छा, उसको मतलब कोई भी काम किया, काम करने में सफल हुआ, उसका तारीफ करेंगे, टीचर क्या करेंगे, उसका तारीफ करेंगे, उसका इतना तारीफ कर देंगे या फिर उसको कुछ पुरस्कार दे देंगे, बच्चा एकदम मोटिवेट हो जाएगा और नेक्स्ट उसका जो स्टेप रहेगा उसको पूरा करने में लग जाएगा। जैसे कि हम लोग भी 5वीं क्लास में जब टॉप किए, वाह, हमको इतना पुरस्कार मिल गया, हमने 6वीं क्लास में अच्छा पढ़ाई किया, 6वीं में भी हम कोशिश किया टॉप करने का, कुछ कारणवश टॉप नहीं कर पाए, 6वीं 7वीं वहां तक तो ठीक है, 7वीं, लेकिन अब दिमाग में नहीं, अब 8वीं क्लास में भी टॉप करना है, क्योंकि हाँ बोर्ड परीक्षा समय होता था, तो इसमें भी टॉप करेंगे, फिर से कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलेगा, फिर हमने मेहनत किया, फिर जोर से मेहनत, तरीके से मेहनत किया, फिर उसमें टॉप कर गए, 88% खींच लिए, फिर पुरस्कार मिला, इतना सारा पुरस्कार मिल गया, फिर जोश जोश से भर गए। अब हमने सोचा कि नहीं, अब 10वीं क्लास को भी अच्छे से करना है, हाँ, 9वीं का तो चलो ठीक है, जैसा निपटा वो हो गया, तो 10वीं क्लास को भी टॉप करना है, क्योंकि वो भी बोर्ड एग्जाम है। 10वीं में फिर से मेहनत किया, 10वीं में फिर से टॉप कर दी, उसके बाद 12वीं क्लास है ना, 11वीं के बाद 12वीं, 11वीं भी ऐसे ही, बोर्ड नहीं था, 12वीं में भी हमने क्या किया, जबरदस्त मेहनत किया, उसमें भी टॉप कर गए, पुरस्कार मिलता था, टीचर तारीफ करते थे, हम टॉप करते थे, ठीक है। तो हम ये पुनर्बलन के शिकार थे, ठीक है। ये क्या होता है, पुनर्बलन पर आधारित होता है, रेन्फोर्समेंट पर आधारित होता है, ये वही होती है, अच्छा काम किया, पुरस्कार मिला, तारीफ मिला, आप और अच्छा काम करेंगे, सही उत्तर पर पुरस्कार मिलता है, वही बोला जा रहा हूँ आपको। जैसे कोई क्लास में कोई बच्चा, जब क्लास में पढ़ा रहे हो, कोई अगर स्टूडेंट से कोई, मतलब पूरे क्लास से आपने एक क्वेश्चन पूछा, कोई एक स्टूडेंट खड़ा होकर बताता है, सर इसका आंसर ये होगा, आपने तारीफ किया, वाह बेटा बहुत बेहतरीन यार, तुमको आंसर पता है, वो स्टूडेंट और मोटिवेट हो जाएगा, नेक्स्ट डे से और पढ़कर आएगा। टॉपर ऐसे ही होते हैं, ठीक है, पहले पहले से पढ़कर आते हैं। तो ये है, तो टॉपर की मतलब टॉपर का जो पढ़ने का तरीका होता है ना, वो कहीं ना कहीं यही होता है, प्रोग्रामिंग मॉडल पे आधारित होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो निर्धारित व्यवहार विकसित करने पर जोर देता है, मतलब यहाँ पर वही है कि हाँ, पुरस्कार मिल रहा है या फिर जो भी हमको तारीफ मिल रही है, लोग तारीफ कर रहे हैं, उसके आधार पर हम अपने व्यवहार में सुधार करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, अपने व्यवहार को हम विकसित करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर गणित के रूप में अगर हम बोले, तो जैसे कि कोई एक शिक्षक एक बच्चे को गणित का कोई टॉपिक सिखा रहा है, कोई एक यूनिट है जिसको हल करना सिखा रहा है, जैसे मानकर चलो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि इसे भिन्न के जो भी प्रश्न होते हैं उनको हल करने के लिए यहाँ पर एक एक स्टेप में सिखाया जाए, छोटे छोटे अंकों को सिखाया जाए, है ना, छोटे छोटे अंकों से, पहले छोटा अंक दो, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा अंक दो, फिर उससे थोड़ा और कठिन प्रश्न दो, फिर और कठिन प्रश्न दो, ऐसे वो
जैसे जैसे धीरे धीरे वो प्रश्न को हल करते जाएगा, बार बार उसको क्या करो, उसका तारीफ करो, है ना, बार बार अभ्यास करेगा और बार बार उसको अभ्यास करेगा, बार बार उसको मोटिवेट करो। ठीक, तो आसान से कठिन प्रश्न की ओर धीरे धीरे हम लेकर के जाते हैं। अब आता है क्या, कंस्ट्रक्टिव मॉडल, रचनावादी मॉडल। सबका क्या है ये, शेर है। निर्माणवादी मॉडल या फिर रचनावादी मॉडल, कंस्ट्रक्टिव मॉडल इसको कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव मॉडल सबसे बेस्ट है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव मॉडल क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, अब ये कह सकते हो क्लास में जो बैक बेंचर होते हैं ना, बैक बेंचर होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो टॉप कर जाता है बंदा। जैसे कि थ्री इडियट में जो सोनम वांगचुक जी का जो किरदार जिन्होंने निभाया था, आमिर खान, उनको आप ले सकते हो। ठीक है, फुंगसुक वांगडू, तो उनको आप यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। मतलब कि वो क्या करते हैं, करके सीखता है वहां पर, प्रैक्टिकल यहाँ खुद करेगा और खुद सीखेगा, ऐसा ऐसा होता है ऐसा। रचनावादी मॉडल है ना, कंस्ट्रक्टिव, तो दिमाग क्या होता है इसमें, कंस्ट्रक्ट होता है, रचनात्मक रूप से क्या होता है, दिमाग विकसित होता है। तो यह आधुनिक शिक्षा का सबसे स्वीकार्य मॉडल है, मतलब कि इसी को सबसे ज्यादा स्वीकार किया जा रहा है। अभी अब प्रोटेस्ट भी चल रहा है, आप जान रहे हैं, दिल्ली जंतर मंतर में, तो इससे आप रिलेट कर लीजिए, है ना। तो सोनम वांगचुक जी का जो किरदार है, उनके द्वारा जो भी काम किया गया, बहुत सारे उन्होंने आविष्कार वगैरह किया, तो वो जो भी था इसी मॉडल पर आधारित है, ऐसे याद रख सकते हो। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक रहेगा। क्या रहेगा, शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक रहेगा, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान के निर्माण करेंगे। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रचनावादी मॉडल में, कंस्ट्रक्टिव मॉडल में विद्यार्थी क्या होता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, जबकि जो शिक्षक होता है सिर्फ फैसिलिटेटर होता है। ठीक है, रचना मतलब कि क्या, शिक्षक क्या होता है कि मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, सिर्फ मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट, मतलब देखो बच्चे, अगर तुम, वो बता देगा कि हाँ देखो ऐसा ऐसा ये काम अगर करोगे, इस तरीके से ऐसा ऐसा ये होगा, सिंपल मार्गदर्शन कर देगा। अब उसके बाद जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, उस काम को कर करके प्रैक्टिकली खुद करके सीखेगा और करके उसको सिद्ध करेगा। ठीक है, इसमें विद्यार्थी क्या करता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, शिक्षक सिर्फ यहाँ पर एक फैसिलिटेटर, मतलब कि मार्गदर्शक की तरह काम करता है। अगर स्टूडेंट कहीं पर गलती कर रहा है तो वहां पर टीचर क्या करेगा, मार्गदर्शन देगा, नहीं नहीं ऐसा ये गलत कर रहे हो, थोड़ा इसको सुधारो, यहाँ पर इसको ऐसा करो। ठीक है, स्टूडेंट क्या है, मान के चलो कोई स्टूडेंट एक गणित के प्रश्न को सॉल्व कर रहा है, वो कहीं पर अगर फंस गया, तो टीचर क्या करेंगे, वहां पर बताएंगे कि हाँ तुम यहाँ पर जो भी है गलत कर रहे हो। पूर्व अनुभवों के आधार पर कई नई अवधारणाएं बनती हैं, वही है स्टूडेंट के जो पूर्व अनुभव रहेगा, प्रीवियस जो नॉलेज रहेगा, उसके आधार पर नया नया कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा वो। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, पुराने जो भी नॉलेज है उसके आधार पर, और चीजों को प्रैक्टिकली कर करके देखेगा और गलती करेगा, गलती कर करके सीखेगा। ठीक है, चर्चा, गतिविधि, खोज, समस्या समाधान पर बल दिया जाता है ना। डिस्कशन किया जाएगा कि ये देखो, अब चार लोग बैठ गए हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कोई एक टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है, ऐसा होता है, ये वैसा होता है, वैसा होता है, ऐसा टाइप का। ठीक, गतिविधि किया जाएगा, कोई एक, हम कुछ बना रहे हैं, मान से रॉकेट बना रहे हैं, कुछ खिलौना बना रहे हैं, कुछ ऐसा आविष्कार करने के लिए हम कुछ बना, रोबोट बना रहे हैं, तो वहां पर हम गतिविधि करेंगे, उसमें हम खोज करेंगे। ठीक है, जब इस समस्या आएगी उसका समाधान करेंगे, उसके माध्यम से हम सीखेंगे। त्रुटियों को, मतलब त्रुटियों को सीखने का अवसर माना जाएगा, बार बार हम गलती करेंगे और बार बार गलती करके हम अपनी ही गलतियों से सीखेंगे, हमारी त्रुटियों से, हमारी गलतियों से हम सीखेंगे, ऐसा है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर एक गणित का उदाहरण लिया गया है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टीचर ने क्या किया था, दो सही एक बटा दो को सिंपल बच्चों को रटवा दिया था, दो सही दो बटा, सॉरी, दो सही एक बटा दो का मतलब क्या होता है, दो धन एक बटा दो, ऐसा होता है। शुरू में टीचर ने रटवा दिया था, लेकिन अब यहाँ पर बच्चा सोचेगा कि ऐसा होता है, तो क्यों होता है, क्यों होता है बताओ। ठीक, क्यों होता है, अब यहाँ पर उसको इसके माध्यम से सिखाया जाएगा। कैसे सिखाएंगे, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, यदि बच्चा कहता है, जैसे अब टीचर यहाँ पर क्या है, मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा ना, मार्गदर्शन देगा। मानकर चलो बच्चे के दिमाग में अगर ये प्रश्न आ रहा है, बच्चा अगर सोच रहा है कि ये दो सही एक बटा दो का मतलब क्या होता है, दो सही मतलब दो गुणित एक बटा दो होता है। अगर कोई स्टूडेंट है ऐसा सोच रहा है, मान चलो कोई बच्चा है, उसके दिमाग में ऐसा आ रहा है ना, दो सही एक बटा दो का मतलब दो गुणा एक बटा दो है,
ऐसा दिमाग में अगर किसी बच्चे के दिमाग में अगर ऐसा आया, तो टीचर वहां पर क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। ठीक, अगर ऐसा तुम कर दोगे, ऐसा अगर तुमने कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ऐसा तुमने ऐसा कर दिया, अगर हम ये दो दो को कटा सकते हैं, ये तो एक बन जाएगा, ये तो गलत हो गया पूरा, ऐसा होता नहीं है। तो टीचर यहाँ पर चीजों को समझाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? शिक्षक यहाँ पर समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? ऐसे समझाएंगे, देखो होता क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि दो सही एक बटा दो, दो सही है मतलब कि दो पूरा है, और एक बटा दो है मतलब कि आधा है। इसका मतलब है पूरा, दो ठो पूरा, और इसका मतलब है आधा। अब मान के चलो मैं एक रोटी, बच्चे को एक रोटी देता हूँ, तीन मैं रोटी दूंगा ऐसे, पहला रोटी पूरा है ऐसे, है ना? पहला रोटी क्या है? पूरा है। दूसरा रोटी भी क्या है? पूरा है। तो मैंने दो उसको पूरा पूरा जो रोटी है दे दिया। तीसरा जो मैंने रोटी दिया वो आधा था, सिर्फ इतना था। इधर वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया? काट के किसी और को दे दे, अलग कर दिया था। मैंने ये आधा वाला रोटी को दिया। तो दो सही एक बटा दो का मतलब ये होता है कि ये दो पूरा है और एक आधा है। अब इसको अगर हम गणितीय रूप में लिखेंगे, मतलब कि देखो दो तो पूरा है और एक और क्या है? ये आधा है। दो पूरा है और क्या है? आधा है। ऐसे लिखाएगा। तो टीचर ने ऐसा बच्चे को समझाया कि नहीं देखो, अब हमने ये सीखा कि दो सही एक बटा दो का जो अर्थ होता है क्या होता है? ये होता है। टीचर ने ऐसा बच्चे को समझाया। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने क्या समझा? तीन मॉडल के बारे में हम लोगों ने बात किया, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और रचनावादी मॉडल। तीनों मॉडल में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखने को हमको मिला, वो क्या मिला? कि बैंकिंग मॉडल में जो टीचर होता है, शिक्षक की भूमिका होती है, वो सिर्फ ज्ञान देने वाला होता है। बैंक में जैसा पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, उसी प्रकार से टीचर क्या करता है? स्टूडेंट के दिमाग में ज्ञान को भरते जाता है। प्रोग्रामिंग मॉडल में प्रशिक्षक के तौर पे होता है। ठीक है, क्या करेगा? प्रशिक्षक के तौर पे, है ना? टीचर के मतलब क्या रहेगा? प्रशिक्षक कह सकते हैं, जैसे कि हम कोचिंग वाले जो टीचर होते हैं, हम आपको सिखाते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा आप करते जाते हो। हमारे द्वारा हम प्रशिक्षण जैसा देते हैं, उस प्रशिक्षण के माध्यम से आप क्या करते हैं? सीखते हैं। लेकिन आपने प्रशिक्षण नहीं लिया, आप बोलते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, मैं सेल्फ स्टडी करके मैं तैयारी कर लूंगा, मैं पीएससी निकाल दूंगा, व्याकरण निकाल दूंगा, तो आप क्या है? आपने रचनावादी मॉडल के माध्यम से पढ़ाई कर लिया, सक्रिय ज्ञान का आपने निर्माण कर लिया, सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं आप। यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे? मार्गदर्शन करेंगे, हम आपको सिलेबस बता देंगे, देखो बच्चे ऐसा ऐसा सिलेबस होता है। जैसे अभी हमारा काम क्या है कि ऐसा ऐसा सिलेबस होता है, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, ये सभी पुस्तक आपको पढ़ करके तैयारी करना चाहिए। आपको हमने बता दिया, आपने पुस्तक खरीदा, आपने पढ़ना चालू किया, आपने मेहनत किया, आपने स्वयं ज्ञान का निर्माण किया, सक्रिय ज्ञान का निर्माण निर्माण आपने किया, आपने एग्जाम निकाल लिया, अपने स्वयं के अनुभव से आपने सीखा, गलती किए, फेल हुए, गलती किए, फेल हुए, फिर गलती किए, फिर फेल हुए, लास्ट में जाकर सफल हो गए। विद्यार्थी की भूमिका इसमें निष्क्रिय होती है ना, याद रखेंगे, बैंकिंग मॉडल में निष्क्रिय होती है। विद्यार्थी ऐसा बैठा रहेगा, हाँ चलो टीचर जो बता दिया मैं नोट कर लेता हूँ। टीचर ने बोल दिया कि हाँ, दो सही एक बटा दो को मतलब दो गुणित एक बटा दो होता है, ठीक मैंने रख लिया। सही है कि गलत है नहीं पता, हालांकि टीचर वो गलत नहीं बताएगा, टीचर बताया कि हाँ दो सही एक बटा दो को मतलब दो धन एक बटा दो होता है, ऐसा बताया, आपने उसको रट लिया, आपने खुद नहीं सोचा कि क्या है। तो ये क्या? निष्क्रिय होता है। सीखने का जो स्वरूप होता है, रटंत विद्या पर होता है, रटना, हाँ रटने पर आधारित होता है। गलती माना जाता है, देखो यहाँ पर अगर त्रुटि होता है ना, इस मॉडल में अगर आपने गलती कर दिया, अगर आपको जो सिखाया गया है, जो हमने बताया, मान के टीचर ने आपको बताया कि दो सही एक बटा दो का मतलब दो धन एक बटा दो होता है, आप भूल गए, एग्जाम में आप गलत लिख के आ गए, तो वो क्या? गलती माना जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाता है? उसको आपने गलत, गलती है आपका, हम आपको ये सिखाए थे, आपने गलत कर दिया। गतिविधि यहाँ पर बहुत कम होती है, स्टूडेंट खुद से एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ पर जो समझ का स्तर होता है सतही तौर पे होता है, ज्यादा डीप जा करके हम इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, सिंपल ऊपर ऊपर सीख करके निकल जाते हैं। प्रोग्रामिंग मॉडल में आपको बताया कि टीचर क्या होता है? प्रशिक्षक के तौर पे होता है। बच्चे यहाँ पर निर्देशों का पालन करते हैं, है ना? टीचर मतलब टीचर ने जैसा ऐसा बोल दिया कि ये देखो ये स्टेप है, पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है,
टीचर वहां पर बच्चों को स्टेप दे दे करके काम को करवा रहे हैं। ठीक, बच्चे वहां पर काम कर रहे हैं। पहले टीचर ने छोटा सा प्रश्न दिया, इजी प्रश्न दिया, फिर थोड़ा टफ, फिर थोड़ा और टफ, फिर और टफ। ऐसे टीचर वहां पर प्रश्न को दे करके बच्चों से काम करवा, मतलब कि हल करवा रहे हैं। अभ्यास द्वारा व्यवहार परिवर्तन, मतलब वही बार बार प्रैक्टिस करेंगे और उसके माध्यम से क्या होगा, ज्ञान का निर्माण होगा। सुधार की आवश्यकता इसमें होती है, हाँ, बार बार सुधार की आवश्यकता होती है ना। कहीं पर अगर आपको थोड़ा कठिन प्रश्न दे दिया, फिर फंस जाएंगे बच्चे, टीचर वहां पर फिर से बताएंगे, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे नियंत्रित अभ्यास होता है, मतलब कि यहाँ पर जो क्या गतिविधियां होते हैं नियंत्रित, मतलब कि आप एकदम खुल करके अभ्यास नहीं करते हैं, नियंत्रण में अभ्यास करते हैं। हाँ, टीचर वहां पर आपको कंट्रोल कर रहा है कि आपको आज इतना प्रश्न सॉल्व करना है, आपने उतना ही प्रश्न सॉल्व किया। आपने आपको बोला गया कि हाँ, जोड़ना घटाना है, मतलब सिर्फ जोड़ना है। जोड़ने घटाने वाले जो प्रश्न है उसमें सिर्फ आपको जोड़ना ही सीखना है आज। किस प्रकार आपने उतना ही सीखा। घटाने के बारे में आपने नहीं सोचा कि जब हम जोड़ सकते हैं तो हम घटा भी तो सकते हैं ना। आपने नहीं समझा। हम गुणा भी कर सकते हैं, हम भाग भी कर सकते हैं, आपने नहीं सोचा, आपने सिर्फ जोड़ना को सीख लिया। टीचर जैसे बोल दिया, नियंत्रित अभ्यास, टीचर ने एक नियंत्रित अभ्यास कराया, आपने उतना ही उसके नियंत्रण में आकर के आपने अभ्यास किया। क्या है, व्यवहारगत होता है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए, मतलब कि इसको अभ्यास कर करके हम अपने बिहेवियर में इसको लाते हैं। ठीक है, व्यवहारगत होता है। ठीक, याद रखेंगे। यहाँ पर अगर पूछा है तो एक गहन और वैचारिक होता है, मतलब इसमें एकदम आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करने के बाद आप इस प्रकार से स्वयं का जो ज्ञान का निर्माण है वो करेंगे। ठीक, सीखने का अवसर इसमें मिलता है। शिक्षक क्या टीचर क्या करता है, स्वयं प्रैक्टिकली कर करके चीजों को बार बार सीखता है। जैसे यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, यहाँ पर सीखने का अवसर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर गलती माना जाता था, आपने गलती कुछ कर दिया, वो गलत है बोल दिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपने कुछ गलती किया तो वो आपका सीखने का अवसर है। आप एक बार फेल हो गए तो उससे भी आपने कुछ ना कुछ सीखा। हमने कोई एग्जाम दिया, वो एग्जाम में हमने फेल हो गए, कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं बने, तो हम उसमें एनालिसिस करेंगे, देखेंगे हमने क्या गलती किया था, हम उसमें सीखेंगे, हाँ, कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिला। तो ये सीखने के इसमें अवसर मिलता है। खोज चर्चा प्रयोग पर आधारित होता है, रिसर्च करेंगे, डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिकल कर करके देखेंगे। ठीक है, उसके माध्यम से हम इस प्रकार से सीखते हैं चीजों को। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव मॉडल, ध्यान रखेंगे। सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है कंस्ट्रक्टिव मॉडल को। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि निर्माणवादी या फिर कंस्ट्रक्टिव मॉडल को सबसे बेस्ट मॉडल यहाँ पर माना गया है। तो आज का शिक्षा पद्धति है ना, एनसीएफ 2005 और एनएपी 2000, मतलब कि 2020, एनएपी 2020 और एनसीएफ 2005, इन दोनों में भी ये जो मॉडल है, मतलब कि निर्माणवादी या फिर जो रचनावादी या फिर कंस्ट्रक्टिव जो मॉडल होता है, इसको सबसे बेस्ट तरीका माना गया है सीखने का। ठीक है, तो आधुनिक गणित शिक्षण के अनुसार सबसे उपयुक्त माना जाता है, किसको माना जाता है, निर्माणवादी फिर जो कंस्ट्रक्टिव मॉडल होता है उसको। ध्यान रखेंगे ना। कारण क्या है, इसको सबसे बेस्ट मॉडल क्या माना जा रहा है, क्योंकि इसमें गणित को रटने के बजाय समझने पर बल दिया जाता है। बच्चों की पूर्व अवधारणा, मतलब कि प्रीवियस जो भी कॉन्सेप्ट है उसको महत्व दिया जाता है, उसी के आधार पर आगे जो भी चीजें हैं उसको फर्दर वहां पर और कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। तार्किक चिंतन करते हैं, समस्या समाधान करते हैं, हाँ, समस्या समाधान क्षमता का विकास होता है। गणितीय अवधारणाएं स्थायी रूप से समझ में आती है, बच्चों को सक्रिय और जिज्ञासु और आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करता है। ठीक है, तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव मॉडल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें और लिखी हैं, अब इसको पढ़ सकते हैं, वही चीज है जो ऊपर हम लोगों ने समझा है, उसका सारांश दिया हुआ है। अब इसको ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है पढ़ने का, एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने समझाया, वही चीज वहां पर भी लिखा हुआ है। चलिए, तो ये इस प्रकार से मैंने आपको तीनों मॉडल को बहुत ही शानदार तरीके से समझाया हुआ है ना। तीनों मॉडल का ध्यान रखेंगे, और भी हमारे जो लेक्चर्स हैं उसको आप लोग देखिए, एप्लीकेशन में जाकर के चेक करिए, वहां पर हमारे जो भी क्लासेस है उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करिए, और शिक्षक भर्ती में अपना एक पोस्ट लेने को निश्चित करिए। ठीक, ये हमारा जो भी डिटेल है, कॉन्टैक्ट नंबर, एप्लीकेशन वगैरह, इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर एप्लीकेशन में जाकर क्लासेस वगैरह परचेस कर सकते हैं, ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, यही वाला शिक्षक भर्ती का जो बैच है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। प्राइस काफी कम रखा गया है, नॉमिनल चार्ज यहाँ पर रखा गया है, बहुत हाई फाई चार्ज नहीं है। क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है, लेक्चर्स आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, बहुत कॉन्सेप्चुअल लेक्चर यहाँ पर दिया जा रहा है। बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि इन्हीं जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, उसको एक एक करके हम, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद बहुत सारे हम लोग कथन कारण वाले, है ना, सही मिलान, ये ऐसे टाइप के जो प्रश्न होंगे वो प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे प्रश्न बना बना करके मैं यहाँ पर लाऊंगा और उनको
मतलब प्रैक्टिस आपको कराते जाऊँगा। ठीक है? चलिए तो नेक्स्ट क्लास में और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज से क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।